144 सीटों पर अगर आप फोकस कर रहे हैं जो पिछली बार हारे थे, उससे अंदाजा यह लगता है कि इस बार आपको अपनी सीटों में कुछ कमी आने का डर है, इसीलिए जो पिछली बार मामूली अंतर से हारे थे उन पर फोकस कर रहे हैं आप। नहीं मानक गुप्ता जी, हमारा परफॉर्मेंस का ग्राफ देखिए। 2014 में, फिर 2019 में और उसके बाद 2024 में आपको 350 तो क्रॉस करना है ना, कि पहुंचना है कि नहीं। अभी पहले 300 नहीं पहुंचे थे, 280 के आसपास थे। 300 का जो है जो पार किया हमने 300 को। अब इस बार हमारा है नारा 350 का। तो 350 पहुंचने के लिए हमें हर छोटी छोटी सीट का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। जहां छोटे मार्जिन से आ रहे थे सबको रिव्यू करना पड़ेगा, किया गया है। हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम जनता के बीच में जाते रहते हैं, जनता की समस्याओं को समझते हैं, फिर उसका हम लोग इंटरनली डिस्कस करते रहते हैं कि भाई जनता की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो हमारी बैठक जो होती है उसमें इतनी सीटें जीतनी, ऐसा नहीं होता है। इतने सीटें जीतनी हो तो सेकंड ये है, जनता की कैसे सेवा करें, जनता को जनता कैसे खुशहाल हो, उसकी चिंता करते हैं। काबिल बाकी देखिए ना, अभी नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, उधर केजरीवाल घूम रहे हैं कि फलाना गवर्नेंस मॉडल और मैं बने प्रधानमंत्री। उनके अगर कोई होंगे यहाँ पर उनके तो पूछिएगा तो बोलेंगे हम बनेंगे। वैसे जितनी पार्टी, अगर आप टीएमसी से पूछेंगे तो बोले ममता बनर्जी, उधर शरद पवार, उधर कोई अलग अलग लोग, राबड़ी देवी आ जाएंगी। ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि भाई दे विल पुट अप देयर हैंड कि हाँ मैं बनूंगा। आपको याद है परेड ग्राउंड में पिछले 2019 में मई में जो हुआ था, मई से पहले मार्च में हुआ था शायद, ये फरवरी में बहुत बड़ा रैली हुआ था। मतलब इतना महारैली आप लोग लिखते थे, ऐसे महारैली न महारैली ऐसे लिखते थे आप। वो महारैली में इतने हाथ ऊंचे थे कि आदमी के मतलब देखते देखते गिनते गिनते जो घबरा जाए, वो सब हाथ धीरे धीरे गर्दन भी और हाथ नीचे सब ऐसे हो गए। क्यों? इसलिए कि जनता का सपोर्ट, जनता की चिंता नहीं थी, सबको पावर की चिंता थी। जफर भाई, लेकिन मुझे ये तो बताइए, पावर की चिंता होगी मुझे ये तो बताइए, आपने कह दिया 350 क्रॉस करना है, भाई कोई फॉर्मूला तो होगा उसके लिए। ये जो 144 सीटों पर आप फोकस कर रहे हैं 350 के लिए, आपको इन 144 में से 50 तो जीतनी पड़ेंगी ना। ये कैसे जीतेंगे? बंगाल में आपने 18 जीती थी, आपको 18। उसके बाद दक्षिण भारत की मैंने अभी बताया 129 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस भी फोकस कर रही है भारत जोड़ो में। आपको उन 129 में से सिर्फ 30 मिली थी, 30 या 25-30 के बीच ऐसे मिली थी मानक जी। हाँ, तो इस बार कैसे होगा, ये कैसे करेंगे? ये सब सवाल जो है आप 2000 मैं इसका जवाब दे रहा हूं। 2017 में यूपी के लिए आप ऐसे सवाल करते थे, 2019 में इसी तरह की हमने कहा 300 क्रॉस करना है पिछले बार से बेहतर, तो आप ऐसे सवाल करते थे। फॉर्मूला जो है ना, कोई भी आप जहां जो चीज फॉर्मूला बेस्ड रहता है वो फॉर्मूला कोई शेयर नहीं करता है, वो जीतने का नुस्खा है। हम जीतने का नुस्खा इतना बता सकते हैं कि हम जनता की खुशहाली, जनता की चिंता, जनता की सेवा और जनता के लिए काम करते हैं। कैसे पहुंचते हैं जनता तक, ये हमारी चिंता है, हम कर लेते हैं, इसलिए कि उनको विश्वास है हम पे। विश्वास उनका प्राप्त करना मेरा काम है और वही हम करना चाहते हैं भाई। लेकिन कैसे, मुझे बताइए, तमिलनाडु में आप कुछ कर नहीं पाते हैं। ये जो दक्षिण की 129 सीटें हैं, इनमें बहुत सारी सीटें वो है ना जो आप जीतना चाह रहे हैं। तमिलनाडु में आप कुछ कर नहीं पाते हैं, वहां पर कांग्रेस डीएमके बहुत स्ट्रांग है, एआईएडीएमके का हाल आपको पता है। केरल में आप खाता बड़ी मुश्किल से, देखिए कैसे आपका क्या हाल होता है वहां पर भी। कर्नाटक में आप सैचुरेट कर चुके हैं। अच्छा, आंध्रा, तेलंगाना में भी देख लीजिए। आंध्रा में बताएं, हाँ बताइए। अरे छोड़िए, कहा सैचुरेशन पॉइंट पे छोड़िए, सैचुरेशन छोड़िए। देखिए अभी यहाँ पर आप 5 बॉक्स बना हुआ है आपको छोड़ के, है ना 5 बॉक्स। हाँ। आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मुझे 5 बॉक्स दिख रहे हैं। एक में है हमारे मित्र जो वरिष्ठ नेता है जेडीयू के, राजीव रंजन जी। उस वक्त आप अजय आलोक जी को अभी छोड़ दिए, एनालिस्ट हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं। क्लाइड क्रस्टो जी एनसीपी के हैं, उधर कांग्रेस के पाटिल साहब भी हैं। अब आप छोड़ दीजिए, सबसे कहिए हाथ उठाओ भाई, एक नाम पे कोई उठा दे तो बता दीजिए। मैं देता हूं ऑप्शन आपको, इन लोगों को, कि भाई आप कहिए शरद पवार को सब मंजूर है, या फिर आप कहिए नीतीश कुमार सबको मंजूर है। जरा बताइए, अगर सब लोग उठा दें तो अब हम मान जाएंगे यही मेरा फॉर्मूला है। आज तो जफर भाई, मोह है, जफर भाई ऐसा लग रहा है, जफर भाई ऐसा लग रहा है राज्यसभा छोड़ने के बाद टीवी एंकर बनने की भूमिका में आ रहे हैं।
बाकी पैनल में जो दिख रहे हैं आपको लोग, आप उनसे सवाल जवाब करने के मूड में कर लीजिए। चलिए, मैंने आपको दिया एक मौका, करिए सवाल, किससे करना चाह रहे हैं, पूछिए। नहीं, चलिए मैं कहता हूं, चलिए आप ऐसा कीजिए कि राजीव रंजन जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे वरिष्ठ नेता भी हैं, बहुत पुराने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, इनसे ही जरा डिफिकल्ट सवाल कर दें कि क्या इनको शरद पवार, देखिए नीतीश कुमार तो पसंद होंगे इनके, क्या शरद पवार जी या केजरीवाल जी या राहुल जी पसंद है इनको, जरा बता दे भाई। बोलिए राजीव और रंजन। इधर उधर भटकिएगा नहीं, राजीव रंजन सीधा है। आज टीवी एंकर जफर इस्लाम आपसे पूछ रहे हैं। राजीव रंजन, शरद पवार के ऊपर आपका क्या कहना है? जफर इस्लाम साहब को मैं जवाब दे देता हूं। राहुल गांधी, शरद पवार, केजरीवाल। वैसे आपकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और सच है कि राज्यसभा के बाद जो आपके अंदर जो ऊर्जा और ताजगी आई है, तो कई बार ये काफी फायदेमंद हो जाता है। चलिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये बौखलाहट या इस तरह की घबराहट आपके अंदर क्यों है? क्यों किसी नेता का नाम जानने के लिए परेशान है? देखिए, जनता आपके खिलाफ है, सभी दलों के नेता बैठेंगे, बातचीत होगी, कौन अगुवाई करेगा या बगैर चेहरे के देश में अगले चुनाव में हम जाएंगे, ये सब जो रणनीति है आपकी स्टूडियो में बैठ करके जो भी यहाँ स्पोक्स पर्सन्स हैं उनके बस का ये काम नहीं है। ये जनता बताएगी क्या करना है, पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को ये तय करना है कि उनकी अगुवाई कौन करे, और ये सामूहिकता का समय है। आप अगर याद करें तो नरेंद्र मोदी जी का रास्ता इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नहीं था, ये तो अलग अलग दल है। जिस तरह से बड़े राजनेताओं को ठिकाने लगाने का काम मोदी जी और उनकी पूरी टीम ने की है, इतिहास गवाह है। आडवाणी जी के दर्द को कभी देख लीजिए, कभी सुषमा स्वराज जी अब दिवंगत है, मैं उनकी पीड़ा नहीं पूछ सकता हूं कि वो क्या महसूस करती होंगी, लेकिन ऐसे अनेक नाम, मुरली मनोहर जोशी, और आपको इसके पीछे थोड़ा मैं ले जाऊं तो संघ के अंदर अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी सुरेश भाई जोशी को हनी ट्रैप तक में आपके पार्टी ने डलवा दिया। तो इसीलिए दल हो या दलों का गठबंधन, नेतृत्व एक ऐसा सवाल है, समय आने पर अपनी रणनीति का खुलासा पार्टियां करेंगी। लेकिन जो ये जनाक्रोश है, इस जनाक्रोश को पहचानिए। पूरे देश में आपके ईडी और सीबीआई की कार्रवाई, लोकतांत्रिक संस्थाओं का जिस तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का आपने सफाया करना शुरू कर दिया है, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से आपने तोड़ा मरोड़ा, एक सवाल इससे आईसीसीआर, आईसीएचआर एंकर का रोल दिया था तो 10 सेकंड और दे दीजिए। लीजिए एंकर, आपके आज के एंकर राजीव रंजन क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए जफर इस्लाम। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि भाई कि चेहरा नहीं देना है। राजीव भाई, चेहरा तो पार्टियां नहीं देती हैं जब किसी स्टेट इलेक्शन में जाती हैं। आप अकेले पर केवल एक हिस्सा कर सकते ना वो कर सकते नहीं मैंने जो पूरी बात कही है उसका नहीं, बट खाली एक बता दिए कि क्या जनता के बीच में कैसे जाएंगे, जनता कैसे समझेगी, किसकी अगुवाई में सरकार चलेगी, जनता कैसे जानेगी? हरियाणा और त्रिपुरा कैसे गए थे आप? नहीं, किसकी हरियाणा बोलते स्टेट, वो मेरा मैं उसका जवाब देता हूं। वो इसलिए कि उसमें हमारी पार्टी थी, हम कोई भी फैसला ले सकते थे, किसी को ही बना सकते थे। यहां तो एक बड़ा 10-20 पार्टियों का यही है, और सब जो है हाथ उठाए हुए कि हमको देखा ना हाथ उठाए वाला आपकी पार्टी, और यहाँ इस पैनल में बैठे जो बाकी दल, नहीं बहुत सारे, वहां जनता क्या चाहेगी ये लोग तय करेंगे। आपकी पार्टी तय करती है आप क्या है, ओके, ऑलराइट, ओके, वन सेकंड।